हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम PYQ ऑफ रियल नंबर कंटिन्यू करने वाले हैं। बस आपको सारे के सारे सेशन को प्रॉपर अटेंशन के साथ ध्यान से देखना है, टिप्स एंड ट्रिक्स को समझना है। इन सारे क्वेश्चंस में स्टेप्स बहुत मैटर करता है, तो एक प्रॉपर स्टेप्स आपको मेंटेन करना है, तभी आप फुल मार्क्स गेन कर पाओगे। ओके, तो चलते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपका कि प्रूव करो कि √2 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आप इसे लेट कर लो कि जो आपका √2 प्लस √3 है ना, √2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर, राइट। और अगर √2 प्लस √3 आपका रेशनल नंबर है प्यारे बच्चे, तो आप कह सकते हो बेटा कि जो √2 प्लस √3 होगा इट इज इक्वल टू A/B, राइट। वेयर ए और बी जो होगा बेटा ये आपका इंटीजर्स होगा, तो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स आप कह सकते हो, राइट। दूसरी बात, जो बी होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। डन। अब एक काम करो, आप इसमें कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बेटा आपका √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और इट इज इक्वल टू A/B होल स्क्वायर। अब अगर आप इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हो तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2AB, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू √3 डेट इज इक्वल टू A² अपॉन B², राइट। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 2 और 3 5 हो जाएगा, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 इज इक्वल टू A² अपॉन B²। अब ये पिछले क्वेश्चन के जैसा कुछ हो गया, देख लो। रूट वाले नंबर को एक तरफ, विदाउट रूट वाले को एक तरफ अगर आप लिखते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस 2√6 इज इक्वल टू A² अपॉन B² और -5/1, राइट। देन 2√6 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, B², तो यह आ जाएगा A² -5B²। ओके, इस 2 को अगर आप राइट साइड लेकर के जाते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, √6 इज इक्वल टू A² और -5B² अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, 2B²। ध्यान से सुनना कि यहाँ पर A² -5B² अपॉन 2B² एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो √6 से बच्चा वो आपका क्या बताओ, इरेशनल नंबर है, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक रेशनल नंबर कभी भी एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो आप कह सकते हो कि हेयर हेयर A² -5B² अपॉन 2B² is a rational number, but √6 is an irrational number. √6 is an irrational number, which is not possible. Which is not possible, right? तो आप कह सकते हो कि due to contradicts our assumption is wrong. Our assumption is wrong, and hence क्या बताऊं, √2 प्लस √3 is an irrational number. ओके, तो इस प्रकार से अगर रूट के अंदर √2 प्लस √3 या √3 प्लस √5 दो रूट वाले नंबर का सम गिवन होगा, तो इस तरीके से आप उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है बेटा। 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes। 6 मिनट्स के बाद, 12 मिनट्स के बाद, 18 मिनट्स के बाद 3 बेल्स रिंग करती है, राइट। इफ ऑल द 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। प्यारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके पास इनिशियल टाइम गिवन है कि एक तीनों बेल इतने बजे रिंग करती है, अब एक साथ दोबारा कब करेगी, तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा एलसीएम निकालोगे। ओके,
तो चलो चलते हैं, लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। सुनना, तो अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो तो आप 6 का फैक्टर निकालोगे, 12 का फैक्टर निकालोगे, 18 का फैक्टर निकालोगे, राइट। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो प्यारे बच्चे ये आपका आ रहा है 2 इंटू 3 का पावर 1, यह आ रहा है 2 का पावर 2 इंटू 3 और यह आ रहा है 2 इंटू 3 का पावर 2, राइट। तो एलसीएम में बेटा हम लेते हैं मैक्सिमम पावर। अगर आपको बातें याद हो तो 2 की बात करो तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना आपका 2 है और 3 का मैक्सिमम पावर कितना आपका 2 है, राइट। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डेट इज इक्वल टू 36 मिनट्स आपका एलसीएम आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि 36 मिनट्स के बाद तीनों बेल अगेन रिंग करेगी। पहली बेल कब रिंग किया था इसने? 6 बजे। अब 36 मिनट के बाद अगेन रिंग करेगी। तो प्यारे बच्चे जो आपका रिक्वायर्ड टाइम होगा, जो आपका रिक्वायर्ड टाइम ऑफ रिंगिंग द बेल टुगेदर, डेट इज इक्वल टू 6 + 36 मिनट। तो आप इसे कैसे कैसे कह सकते हो बेटा कि 6 to 36 मिनट आप कह सकते हो। 6:36 पे आपकी जो रिंग है वो अगेन रिंग करेगी। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऑल्सो फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। तो मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो, तो उसके लिए आप इस HCF निकाल लो, सॉरी। तो अगर आप इसका फैक्टर निकालते हो 65 का तो 13 5 का कितना होता है आपका? 65 होता है, राइट। अगर आप 117 को स्प्लिट करते हो तो यह आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 13 जा आपका होता है कितना? 117। ओके, तो प्यारे बच्चे अगर आप इसका HCF निकालते हो, HCF अगर आप निकालते हो तो ओनली दोनों में 13 ही तो कॉमन आ रहा है, बताओ। तो आपका HCF कितना आ जाएगा बेटा? 13 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो रिजल्ट है आपका, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू देयर HCF, राइट। तो आप कह सकते हो कि जो आपका 65m माइनस 117 है, दिस इज इक्वल टू 13। ओके, माइनस 117 को राइट साइड ले जाओ तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117 आ जाएगा। तो 65m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 130, राइट। तो अगर आप m की वैल्यू निकालोगे तो यह आ जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाय 65। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। तो फाइनली m की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे? 2 आ गई, जो कि मेरे को चाहिए था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम बता दो C। तो आपको पता है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट। तो आपके पास HCF कितना आ चुका है बेटा? 13 और LCM कितना आ चुका है पता नहीं। तो दिस LCM इज इक्वल टू Z1 कितना गिवन है? 65 और Z2 गिवन है आपके पास 117। ओके, तो अगर आप LCM निकालोगे बेटा, अगर आप LCM निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 65 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 13, 13 5 जा। तो फाइनली LCM कितना आ जाएगा आपका? 585। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए। ओके प्यारे बच्चे, तो लास्ट क्वेश्चन ही आपका, ध्यान से सुनना कि देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप ए बी एंड सी। 3 ग्रुप के बच्चे 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक देम फॉर अ फील्ड ट्रिप। उन बच्चों को ट्रिप पे लेके जाना है, ठीक है, तो उसके लिए बस को लाया जा रहा है। तो फाइंड दी मिनिमम नंबर ऑफ बसेस टू बी हायर्ड। कितनी कम से कम बसेस आप हायर करोगे इफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी अकोमोडेटेड इन ईच बस। हर बस में बच्चों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में जब भी सेम होनी चाहिए तो आप इसका HCF निकालोगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले HCF निकालते, फिर हम आगे की कैलकुलेशन देखेंगे। तो HCF के लिए बेटा अगर आप 156 का फैक्टर निकालते हो
तो 2 7 जा 2 8 जा 2 के टेबल में 39 पे जा रहा है और 3 के टेबल में 13 पे जा रहा है, राइट। तो 156 का फैक्टर आ रहा है बेटा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ओके। 208 को अगर आप स्प्लिट करते हो तो 2 10 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 के टेबल में 26 पे, अगेन 2 के टेबल में 13 पे जा रहा है। तो 208 का फैक्टर आ रहा है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 13 आ रहा है, राइट। 260 को अगर आप प्राइम फैक्टर में स्प्लिट करते हो तो 130, 2 के टेबल में 65 पे जा रहा है और अगेन 5 के टेबल में 13 पे जा रहा है। तो 260 का फैक्टर कितना आ रहा है बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। HCF चाहिए ना आपको, कॉमन फैक्टर निकाल लो, ये दोनों में तीनों में कॉमन है, 13 तीनों में कॉमन है। तो डायरेक्टली जो आपका HCF आएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू 52, राइट। एक बस में मैक्सिमम 52 स्टूडेंट्स को आप लेकर के जा सकते हो। अब मुझे एक बात बता दो, आपके पास 3 ग्रुप में बच्चे थे, आपके पास 3 ग्रुप में बच्चे कैसे थे, ए ग्रुप में था आपका 156, दूसरे ग्रुप में था आपके पास 208 और तीसरे ग्रुप में था आपके पास 260। अगर एक बार में एक बस में मैक्सिमम आप 52 बच्चे को लेके जा सकते हो, तो 156 के लिए कितने बच्चे की जरूरत पड़ेगी, 52 से डिवाइड दे दो, राइट। 208 बच्चों के को कितनी बार में लेके जा सकते हो, तो 52 से डिवाइड दे दो। 260 के लिए कितनी बसेस आपको चाहिए बताओ, 52 चाहिए ना, तो बेटा ये 3 पे जा रहा है, ये 4 पे जा रहा है और ये 5 पे जा रहा है। तो 3 और 4 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, मिनिमम 12 बसेस चाहिए आपको उस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए, तभी आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से ले जा पाओगे। ओके प्यारे बच्चे, तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगली जो सीरीज होगी वो आपको प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन आपको दिया जाएगा। तब तक अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, धूम मचा करके अपना अपना ध्यान रखते रहो।